वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, टॉपिक है प्रोबेबिलिटी थियरी। प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन आज करने वाले हैं। लेट मी रीड द क्वेश्चन। अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम सेट ऑफ 20 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ टिकट्स ड्रॉन इज डिविजिबल बाय 3 मल्टीपल ऑफ 4? सो मेनी ऑप्शंस, के तक ऑप्शंस है। ए 1 by 1 करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एकदम ईजी है। उसके पहले प्रोबेबिलिटी आपको याद रहेगा तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रिकॉल द फॉर्मूला। रिकॉल क्या फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। अभी ये फॉर्मूला में से मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ ए चाहिए, नंबर ऑफ एस चाहिए टू गेट द आंसर। ओके, सो नाउ हियर आई हैव रिटन नोट एस स्टैंड्स फॉर सैम्पल स्पेस एस। ए यानी इवेंट, यानी जो कुछ क्वेश्चन रहेगा ये दैट इज कॉल्ड एज इवेंट। सैम्पल स्पेस के आगे मैंने क्या लिखा है? एक्शन डन इन क्वेश्चन। अभी ये जो क्वेश्चन है उसमें जो एक्शन हुआ है दैट इज कॉल्ड एज सैम्पल स्पेस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सैम्पल स्पेस आइडेंटिफाई करना है। लेट मी राइट डाउन व्हाट इज माय सैम्पल स्पेस एस। सो चेक करो ये क्वेश्चन में रीड करके एक्शन क्या हुआ है, एक्शन डन इन क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन में एक्शन क्या हुआ है? अ टिकट इज ड्रॉन, टिकट निकाला किसमें से? फ्रॉम अ सेट ऑफ 20 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। तो मेरा सैम्पल स्पेस क्या हो गया? अ टिकट इज ड्रॉन, ठीक है। फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम वेल शफल्ड पैक, फ्रॉम अ सेट ऑफ 20 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। अभी पूरा मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्टकट में लिखा। सो व्हाट इज माई नंबर ऑफ एस? सो नंबर ऑफ एस क्या होता है स्टूडेंट? नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू, हाँ पहले एस में क्या क्या आएगा वो पहले लिखता हूँ मैं, ठीक है। सो व्हाट एस विल कम, एस में आपको 1 to 20 टिकट्स में कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 20। सो व्हाट इज माई नंबर ऑफ एस? सो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू टोटल व्हाट इज द काउंट? 20, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैम्पल स्पेस। फिर से एक बार, सैम्पल स्पेस यानी क्या? एक्शन डन इन द क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन के शुरुआत में सैम्पल स्पेस होना ही चाहिए। उसके बाद जो भी आपको इवेंट दिया है उस हिसाब से आपका आंसर आता है। तो ये जो है वो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है सैम्पल स्पेस, अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ सेट ऑफ 20 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20, एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू 20, एन एस इज इक्वल टू 20। तो अभी शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है एल, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको एल भी ले सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। लेट मी टेक एज ए, ठीक है। सो माई एल क्वेश्चन इज देयर, एल क्वेश्चन, सो उसको मैं ए कंसिडर करता हूँ। सो व्हाट इज माई ए? ए इज एन इवेंट क्वेश्चन आज टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। किसका प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए इज नथिंग बट इट इज डिविजिबल बाय 3। लेट मी राइट डाउन डिविजिबल बाय 3। सो डिविजिबल बाय 3 अभी आपको ढूंढना है स्टूडेंट्स। सो ए में ऐसे कौन से नंबर आएंगे जो 1 to 20 में आते हैं एंड इट इज़ डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 का मतलब सिंपल है, 3 के टेबल में आने वाले नंबर। 3 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं? 3 6 9 12 15 18 21 आता है वहाँ उसके बाद, लेकिन अप टू 20 आई वॉन्ट। सो 18 तक हो गया। सो व्हाट इज नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ ए आ गया 6। सो व्हाट इज माई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। सो विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए का कितना है? वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस इज दिस, सो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 20। सो दिस इज 6/20। सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेटर से, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3/10, ठीक है। और पॉइंट में लिखना है तो 3/10 आपको पता है कि 0.3 आंसर आता है। सो व्हाट इज़ माई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? 0.3। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज माई सेकेंड क्वेश्चन? माई सेकेंड क्वेश्चन इज एम, उसको मैं बी लिखता हूँ, बी, ठीक है। व्हाट इट इज़ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4।
सो मल्टीपल ऑफ 4 यानी भी सेम होता है, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय, मल्टीपल बाय, सेम ही होता है कि वो नंबर के टेबल में आने वाले। तो मुझे बताओ कि 4 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं जो 1 to 20 में आते हैं, स्टार्टिंग विथ 4, 8, 12, 16, 20 भी आता है, राइट। सो 20 भी लिखा मैंने। ओके, सो व्हाट इज नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। सो आपका आया आंसर 5। सो देयरफॉर सपोज अभी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू, एन बी का वैल्यू कितना है 5, 5 अपॉन नंबर ऑफ एस कितना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस यहाँ से आएगा 20। सो 5/20 फाइनल आंसर चलेगा, इतना भी लिखा तो भी। सो 5/20 अगर पॉइंट में निकलने जाएंगे तो कैलकुलेट करो 5/20 का आंसर। सो 5 1 ज़ा 1, 5 4 ज़ा 20, सो दैट इज़ 1/4, 1/4 इज 0.25। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इवन नंबर। सो थर्ड क्वेश्चन, इवन नंबर लिखता हूँ मैं, सी लिखता हूँ, सी इवन नंबर। वंस अगेन सी इज इक्वल टू, कौन से ऐसे नंबर है वो इवन नंबर है, 1 to 20, इवन नंबर यानी 2 के टेबल में आने वाले। सो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कभी भी इवन नंबर और ऑड नंबर 50-50 रहते हैं। इवन नंबर सपोज ये 20 नंबर है तो आधे नंबर इवन रहेंगे, आधे नंबर ऑड रहेंगे। तो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ सी हो गया 10। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 10/20। 10/20 1/2 होता है, दैट इज 0.5। क्लियर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओ क्वेश्चन, लेट मी फिनिश। सेम क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं उसमें दम, तो यहाँ पे डी लिखते हैं, ऑड नंबर, ऑड नंबर। सो डी इज इक्वल टू, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑड नंबर यानी जो ये नंबर छोड़ के जो दूसरे नंबर है, स्टार्ट फ्रॉम 1। सो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। टोटल काउंट करेंगे तो कितना होगा, नंबर ऑफ डी इज इक्वल टू 10। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। सो नंबर ऑफ डी कितना है, नंबर ऑफ डी इज 10। सो 10/20, आंसर सेम 0.5, सिंपल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, आगे का जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं पेज टर्न कर रहा हूँ। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी। व्हाट इज माई पी क्वेश्चन, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। सो यहाँ पे कौन सा लेटर था, डी के बाद ई लेटर। ठीक है, इज प्राइम नंबर। याद आ रहा है कुछ, प्राइम नंबर यानी जो नंबर खुद से ही डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं। सो नंबर विच आर डिविजिबल बाय दैट नंबर इटसेल्फ एंड 1। सो ऐसे कौन से नंबर है, सो ई में कौन कौन आएगा, ई में, सो डू यू नो विच इज़ द फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2 नॉट 1, एक नहीं आता है, 2 से स्टार्ट होता है, बिकॉज 2 इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 1। सो 2, उसके बाद 3, देन 5, देन 7, 9 आएगा क्या, 9, नो, 9 इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो, सो 9 नहीं आएगा। सो 11, 13, 15 आएगा क्या, नो, 15 भी नहीं आएगा। देन 17, 19। ओके, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 8। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। सो नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, दिस इज 8/20। 8/20 डायरेक्टली कैलकुलेटर में करना चाहिए, 8 डिवाइडेड बाई 20। सो व्हाट इज़ द आंसर, 0.4। ठीक है, सो 0.4 इज़ द आंसर। ये हो गया आपका पी, प्राइम नंबर। व्हाट इज़ नेक्स्ट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट इज़ क्यू क्वेश्चन। सो ई के बाद आता है एफ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर,
सो फिर से एक बार इजी क्वेश्चन, तो ऐसे कौन से नंबर है फ्रॉम 1 to 20 जो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब जिसका कुछ तो स्क्वायर रूट निकलता है ऐसा, मतलब फॉर एग्जांपल नंबर 4, राइट, 4 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 2 तो 4 आएगा पहले, ठीक है। और कौन सा नंबर है 9, 9 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 3, और कौन सा आएगा 16, 16 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 4। नेक्स्ट इज़ 25 आता है, बट हमारा लिमिट 20 तक है, इसके लिए कितने नंबर है 3 नंबर्स। सो नंबर ऑफ f इज इक्वल टू 3। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ f? प्रोबेबिलिटी ऑफ f इज इक्वल टू नंबर ऑफ f डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ s इज इक्वल टू, नंबर ऑफ f का वैल्यू कितना है 3, नंबर ऑफ s का वैल्यू कितना है, व्हाट इज़ नंबर ऑफ s? वंस अगेन 20। कैलकुलेट द आंसर ऑन कैलकुलेटर, 3 डिवाइडेड बाय 20, एज इट इज़ लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, 0.15, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट इज आर क्वेश्चन। आर, व्हाट इज आर? आर क्वेश्चन इज EFG ना, जी। सो जी का क्या लिखा है आपको, नंबर ग्रेटर देन 15। सो नंबर ग्रेटर देन 15, सो यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर विच आर ग्रेटर देन 15। सो जी में कौन से नंबर आते हैं, 16, 15 नहीं आएगा, ग्रेटर देन बोला है तो 16, 17, 18, 19 एंड 20। सो व्हाट इज नंबर ऑफ जी इज इक्वल टू, नंबर ऑफ जी इज इक्वल टू 5। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 5/20। 5/20 ऑलरेडी फाइंड किया था, फिर से फाइंड करते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 20, द आंसर इज 0.25। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। नेक्स्ट नंबर के लिए मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नंबर ये डिविजिबल बाय 2 और 3, सो पे अटेंशन केयरफुली। सो माय एस क्वेश्चन, सो एस क्वेश्चन के लिए मेरा लेटर कौन सा आएगा, जी के बाद एच। सो एच क्वेश्चन मैं लिखता हूँ डिविजिबल बाय 2 और 3, डिविजिबल बाय 2 और 3। सो मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो 2 से भी डिविजिबल है या फिर 3 से भी। सो 2 के टेबल में वाले भी चलेंगे, 3 के टेबल वाले भी चलेंगे। सो ऐसे सभी नंबर आएंगे। देखो 2 के टेबल वाला 2 आया, 3 के टेबल वाला 3 आया, 4 इज़ फ्रॉम द टेबल ऑफ 2, 4 के बाद 5 आता है, 5 तो किसी के भी टेबल में नहीं, 6 के बाद कौन सा आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 8 इज़ अ टेबल ऑफ 2, फिर 9 आएगा, 9 3 के टेबल में आता है, 10 आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आएगा क्या, 12 आएगा, यस। 13 भी नहीं, 14 आएगा, 15, यस ऑफ कोर्स 15 विल कम, 15 3 के टेबल में है, 16 आएगा, 17 नहीं आएगा, 18 आएगा, देन 19 नहीं आएगा, 20, लास्ट नंबर इज़ 20। सो व्हाट इज़ नंबर ऑफ एच? नंबर ऑफ एच 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। सो नंबर ऑफ एच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है ना पक्का, ओके 13। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। सो नंबर ऑफ एच कितना आया 13 डिवाइडेड बाय 20, सो 13/20 करो, 13 डिवाइडेड बाय 20, so what is the answer, 0.65, 0.65। what is my next question, T question। H के बाद आता है I, divisible by 2 and 3, divisible by 2 and 3। so I में कौन से नंबर है। अभी क्या ट्रिक है, द ट्रिकी का पार्ट इज, यहाँ पे 2 और 3 के टेबल दोनों वाले चलेंगे मुझे। यहाँ पे क्या है, डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, मतलब ऐसे नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी। तो चेक करो इसमें से, देखो इसमें से ही मिलेंगे ना अपने को। तो ऐसे कौन से नंबर है कि जो 2 से भी और 3 से भी डिविजिबल है। ये 2 है क्या, नहीं, 3 है क्या, नहीं, 4 है क्या, नहीं, 6 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। सो फर्स्ट नंबर विल बी 6। 8 है क्या, नहीं, 9, नो, 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 10 नो, 12 yes, 12 is divisible by 2 as well as 3, so 12 is the answer। then 14 no, 15 no, 16 no, 18 yes, 18, ठीक है। so how many are there, I, number of I is equal to how many, 3, number of I is equal to 3। so what is probability of I? probability of I formula, number of I divided by number of S is equal to
3/20, 3/20 कितना आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 20, व्हाट इज द आंसर, 0.15. गॉट इट. So what is my next question? My next question is multiple of 4 और 5, multiple of 4 and 5. सिमिलर क्वेश्चन है. तो स्टूडेंट्स अभी आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, कंप्लीट करो, इसका आंसर कंप्लीट करो एंड देन चेक द वीडियो फॉर द सॉल्यूशन. ठीक है, ओके, चेक करो, सॉल्यूशन के लिए वेट करो, वेट. चेक द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स. जे का जो आंसर है डिविजिबल बाय 4 और 5, 4 और 5 के टेबल में आने वाले सब नंबर्स अप टू 20 वो कितने हैं, 8. आंसर इज 0.4. एंड नेक्स्ट इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5. मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5 मतलब 4 एंड 5, 4 एंड 5 बोथ, दोनों के भी टेबल में कॉमन आने वाला है. ऐसा कौन सा नंबर है कि जो दोनों के टेबल में कॉमन है? सो देर इज़ ओनली वन नंबर, दैट इज़ 20, क्योंकि एक ऐसा एक ही नंबर है जिसको 4 से भी डिवाइड कर सकते, 5 से भी डिवाइड कर सकते. दैट्स वाई द आंसर एन नंबर ऑफ के इज़ 1 एंड फाइनल आंसर इज़ 0.05, 1/20. ठीक है. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग. कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में लिखो. ऑल द बेस्ट.